आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए तैयारी। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है राहुल और हम सुपरवाइज़र की तैयारी करना आप स्टार्ट करेंगे और ये जितनी भी क्लासेस हैं वो फ्री मिलेंगी। ये मैंने क्यों करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ ऐप वाले जैसे PW वगैरह जितने भी ऐप वगैरह हैं उन पे ऐसे टीचर्स लेके आ रहे हैं जो राजस्थान के हैं भी नहीं, न उन्हें राजस्थान के जीके के बारे में पता। कोई बाड़मेर को बड़मेर बता देता है, कोई कुछ बता देता है, तो उनको पता ही नहीं जब राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करवा दें। तो आज हम एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से लेकर के चलते हैं जनरल एग्रीकल्चर की। तो जनरल एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहले अपनी बात करेंगे कृषि का इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट कहाँ से हुई। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है अपनी एग्रीकल्चर की वो थी 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 साल पहले थी कृषि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आप नोट भी कर लेना। फिर हम बात करें 40 मिलियन पहले, 40 मिलियन वर्ष पहले क्या थे, वानर यानी बंदर बनने स्टार्ट हुए। फिर 1.5 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस बन गए, धीरे धीरे उनमें म्यूटेशन हुआ, होमो इरेक्टस बन गए थे। फिर 10,000 ईसा पूर्व, ईसा से 10,000 साल पहले सबसे पहले क्या पाला गया था, कुत्ता पाला गया था। कुत्ता पालने के बाद, कुत्ता किस लिए, शिकारी के लिए पाला गया था। उसके बाद में 9.5 यानी कि 95,000 वर्ष पूर्व यानी 9500 ईयर ईसा पूर्व, ठीक है, गेहूं की खेती हुई थी स्टार्ट। उसके बाद में क्या हुआ था 8.7 यानी कि 8700 ईसा पूर्व, 8700 ईसा पूर्व में क्या होता है, भेड़ पालन। यानी कोई पूछ ले, सवाल आ जाए कि सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया था, तो कुत्ता पाला गया था। कुत्ते के बाद कौन सा पाला गया था, भेड़ पाली गई थी। फिर 8,000 साल पहले क्या हुआ था, ईसा पूर्व से झुंड में पालन स्टार्ट हुआ था। ये पूछ सकता है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा, बोलेगा कुत्ते का पालन कब स्टार्ट हुआ, गेहूं की खेती कब थी, ईसा पूर्व दे देगा। फिर 7.7 यानी कि 7700 ईसा पूर्व क्या हुई थी, बकरी पालन की शुरुआत हुई थी। 2900 ईसा पूर्व क्या हुई थी, हल का आविष्कार हुआ था। आप डायरेक्ट पूछ लेगा हल का आविष्कार कब हुआ था, 2700 ईसा पूर्व हुआ था। फिर बात करें अपने सन की, अब आ जाओ 1892 के अंदर। अब 1892 के अंदर दुनिया का सबसे पहला ट्रैक्टर बना था। फिर 1900 के अंदर कृषि उद्योग बना था सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, 1930 के अंदर पहला पेटेंट फाइल भी हुआ था। पेटेंट होता है कि कोई भी नई चीज अपने नाम पर रजिस्टर करवाना, तो पहला पेटेंट फाइल हुआ था कब, 1930 के अंदर। फिर 1939 के अंदर DDT का यूज हुआ था सबसे पहले। को सवाल आ जाए कि डायरेक्ट कि DDT का यूज कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में हुआ था। 1942 के अंदर क्या हुआ, मैक्सिको में हरित क्रांति आई थी। एक सवाल ये भी बनता है कि इंडिया में हरित क्रांति कब आई, वो आप लोग बताओगे। 1972 के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हुई थी। ये था अपना कृषि का इतिहास। अब अपने पढ़ेंगे इसके बाद भारत में कृषि का इतिहास क्या होगा। इसके बाद अपने देखते हैं भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि के इतिहास में हमने सबसे पहले कृषि का इतिहास देखा था। अब देखते हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि के अंदर सबसे पहले बात करते हैं 9,000 साल पहले क्या होता है, गेहूं और जौ की खेती हुई थी, इसका पता चला था। ठीक, फिर है 6,000 साल पहले संतरे और लेग्यूम की खेती का पता चला था कि लेग्यूम मतलब कि दाल वाली फसलों की खेती होती थी। फिर हमें पता 6 से 8,000 साल के बीच में था, वो कहता मेहरानगढ़ में भेड़ और बकरी का पता चला। फिर 3,000 साल पहले चावल की खेती होती थी। 2600 ईसा पूर्व क्या होती थी, सिंचाई का प्रारंभ हुआ था। 1871 के अंदर क्या हुआ था, भारतीय कृषि विभाग बना था सबसे पहले। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1875 के अंदर क्या हुआ था, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बना था, किसके अंदर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। फिर 1878 के अंदर क्या हुआ था, अकाल कमीशन आया था। 1905 के अंदर क्या हुआ था, इंफेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था, यानी कि जिसको बोलते हैं ICR। कहाँ बना था, पूसा बिहार के अंदर बना था, लेकिन अभी फिलहाल कहाँ प्रेजेंट है, दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन बना कब था, 1905 के अंदर बना था। 1914 यानी 1914 के अंदर क्या हुआ था, पहला ट्रैक्टर आया था, इंडिया के अंदर लाया गया था बाहर से। और 1914 के अंदर क्या, इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट आया था, यानी कि कीड़े वीड़े मारने का एक्ट आया था, इंसेक्ट और पेस्ट। 1943 में बंगाल का अकाल पड़ा था, ठीक है, अकाल पड़ा था। और 1946 में CRRI का गठन हुआ था, यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये चीज़ बेसिक सी चीज़ है जो कि अपने स्टार्टिंग में बोरिंग जरूर लग रही होगी, लेकिन ये याद करनी बहुत ज़रूरी है, ये भी याद होनी चाहिए अपने को। ओके,
तब आगे मिलते हैं फिर।